अस्सलामुअलैकुम जी। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जो आज का मेरा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जो आजकल गर्मी है और ख़वातीन पतले कपड़े पहन रही हैं, यानी कि लॉन वगैरह कपड़े पहनती हैं, तो उसमें उनके लिए नीचे यानी कि लाइट कलर में ज़्यादातर लेती हैं, तो उसके नीचे शमीज़ लाजमी वेयर करती हैं। कुछ औरतें होती हैं जो नहीं भी करती, कभी करती हैं और कभी नहीं भी करती। कई औरतें होती हैं मसलसल पहनती हैं, गर्मी हो या सर्दी, तो वो अपनी चॉइस के मुताबिक है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा यानी कि हेल्प में आने वाली चीज़ थी, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाने के बारे में सोचा है। तो इसका बॉडी से नाप लेने का तरीका और बेसिक एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी सीखेंगे कि कौन से कपड़े में ये अच्छी लगती है और कौन सा कपड़ा इस शमीज़ के लिए होता है अलग से, जो हम शमीज़ बनाते हैं सूट के साथ जो बनाते हैं। इंशाल्लाह उसकी नेक्स्ट जल्द ही वीडियो लेकर आएंगे, और साथ में हमने इसकी ड्राफ्टिंग सीखनी है, और नेक्स्ट हम कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे, और साथ में ही इसकी प्रेस करने का तरीका भी सीखेंगे। तो हर एक पीस की हम 2 ही वीडियो में आपको बॉडी मेजरमेंट से लेकर प्रेस करने तक का जो प्रोसेस है सारा का सारा ही समझाते हैं। तो जी अब शुरू करते हैं। मेरी वीडियो लाजमी थोड़ी लंबी होती है, लेकिन आपको मुकम्मल बेसिक समझा दिया जाता है एक पीस के हवाले से। जो भी पीस हो, सिंपल शलवार हो, सिंपल कमीज़ हो, सिंपल फ्रॉक हो, या एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ हो, उसके हवाले से आपको अच्छे से गाइडेंस की जाती है। अच्छा, इस सबसे पहले आपने जो लेंथ लेनी है वो लेनी है जो आपका क्रोच साइड है, जहाँ पर आपकी क्रोच ख़त्म होती है, वहाँ से नी लाइन तक आपने नाप लेना है। इसका करना है इस तरीके से हाफ, ठीक है। इस तरीके से हाफ करेंगे, यहाँ पर फिंगर रख लेंगे, शोल्डर टू इस लाइन तक आपने नाप लेना है, ठीक है। इस यहाँ तक आपने नाप लेना है। ये बेसिक है, बाकायदा आप अपनी लेंथ के मुताबिक अगर आपकी कमीज़ की लेंथ ही इतनी है तो आप उसमें शमीज़ फिर कम रखेंगे, तो वो तरीका इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपको जल्द ही समझा दूंगी। लेकिन जो एक अगर बेसिक अलग से शमीज़ स्टिच करने का है, वो उसकी लेंथ इस तरीके से आप निकालते हो, ठीक है। इसके बाद अब आपने लेना है तीरा। तीरा एक हड्डी से ऐसे दूसरी हड्डी तक आपने लेना होता है, थोड़ा सा गर्दन के ऊपर चढ़ा के, ठीक है। इसके बाद अब आपने लेना है कंधा। कंधा लेना है बिल्कुल टाइट लेना है। ये मेरी फिंगर को देख सकते हो आप, इस तरह से आप बिल्कुल टाइट में लोगे, टाइट लोगे लेते हो। तो हम नॉर्मल कमीज़ों में ऐसा करते हैं कि इस 15 इंच अगर आया है हमारा राउंड में, तो आप उसमें 1 इंच प्लस करते हो, ऐसा ही करते हैं। इसके बाद आप इसका करते हो हाफ। हाफ करने के बाद इसमें आप 1 इंच और कम करते हो, ये आपकी कंधे की लेंथ आती है। लेकिन इसमें हमने ये 1 इंच माइनस नहीं करना है, ये 8 इंच ही कंधे की लेंथ लेनी है, ठीक है। इसमें से हाफ इंच आपका सिलाई मार्जिन चला जाएगा, बाकायदा आपका 7.5 इंच रेडी होकर तैयार आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने लेना है चेस्ट। इस तरह से चेस्ट लेंगे। चेस्ट अगर आप लेते हो, अगर आप लूज सूट पहनते हो यानी कि लूजिंग के साथ पहनते हो, तो आपने टाइट लेने के बाद उसमें 4 इंच प्लस करने हैं, ठीक है। और अगर आप तंग पहनते हो तो कमीज टाइट लेने के बाद आपने उसमें 2 इंच ऐड करने हैं। शमीज़ की जो फिटिंग होती है वही खुली नहीं होती और बिल्कुल ही तंग नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मल फिटिंग में होती है। तो इस जितना भी नाप लेना है, कमर का ले रहे हैं तो कमर में भी आपने जो आपका तंग पहनते हैं तो 2 इंच, अगर टाइट पहनते हैं तो 4 इंच, लूज पहनते हैं तो 4 इंच। इसी तरह हिप लाइन का भी आपने लेना है। अब आपको मैं समझा दूं कि शोल्डर टू वेस्ट लाइन आपका कहाँ पर आता है, जहाँ पर आपकी कमर का राउंड, यहाँ से आप जिस्म को जब हाथ लगाते हो तो यहाँ पर आपको एक कट महसूस होता है, कर्व ऐसा जाता है आपका, ठीक है। यहाँ पर वो आपने नाप लेना होता है, वहीं से आपने वेस्ट का राउंड भी लेना होता है, फ्रंट। अच्छा जी, शोल्डर टू वेस्ट के बाद अब आपने नाप लेना है शोल्डर टू हिप लाइन का। जब आप फ्रंट की तरफ इस तरह से हाथ लगाते हो तो यहाँ पर आपको एक हड्डी महसूस होती है, ठीक है, वहां तक आप नाप लेते हो। तो जी शमीज़ का जो नाप अगर आप लेते हो, अगर आपके पास आया है शमीज़ में, अगर साइड की जो स्टिच आप लगाते हो अगर आपके पास वो आई है 14 इंच, तो आपने शमीज़ में लगानी है 13 इंच। अगर 13 है तो 12 लगानी है, 12 है तो 11 इंच लगानी है, यानी कि 1 इंच हम कम करके चलेंगे ताकि हमारी काज से जो है सिलाई नीचे नज़र, शमीज़ नीचे नज़र ना आए, ठीक है। इस तरह से हमने शमीज़ की हिप लाइन का नाप लेना होता है।
इसके बाद जो गले की नॉर्मल लेंथ है आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी है 7 इंच, तो आपने लेंथ उसमें 1 इंच ऐड करना है, तो आपके पास आ जाएगी 8 इंच। तो आपने 8 इंच लेंथ लेनी है। अगर आपके पास उसकी विड्थ है 6 इंच, तो आपने उसकी विड्थ लेनी है 7 इंच, यानी कि शमीज ऊपर जो आपने कमीज पहनी है उसमें आपकी शमीज नज़र ना आए नेक से भी, ठीक है। इसके बाद अब आपने बाजू, इसके बेसिक ये होते हैं जो अलग से शमीज बनाते हैं, उसके हम लोग बनाते हैं हाफ, यानी कि 8 से 9 इंच बेसिक होता है। बाकायदा आप 8 से 9 इंच 8 से 9 इंच बेसिक होता है बाकायदा। आप अपनी मर्जी के अनुसार, मेरे अक्सर मैंने देखा है जो मदरसे की ख़वातीन होती हैं वो लाजमी नीचे शमीज वेयर करती हैं। इसके बाद जी बाजू की लंबाई जहाँ से जितनी भी आपने लेनी है उसी के आपने ऐसे राउंड करना है ऐसे, और आपने अपने मोहरी का राउंड भी ले लेना है, ठीक है। तो जी आपने मुझे कमेंट बिल्कुल भी नहीं इस बात पर किया कि जो स्कूलिया ने सूट का ड्रेस डिज़ाइन पहन रखा है आपको कितना पसंद आया। तो आप लोगों ने कमेंट लाजमी करना है कि इसका सूट का जो डिज़ाइन है आपको कितना पसंद आया है और कितना नहीं, किस जगह से मुझे इसमें और बेहतरी लानी चाहिए। तो जल्द ही हम इसका नया सूट की डिज़ाइनिंग बना रहे हैं जो आपके साथ लाजमी शेयर भी करेंगे। अच्छा जी, अब मैंने नाप लेने का जो तरीका था वो सारे बता दिए, सारे मैंने लिख भी दिया। अब आपको मैं नज़दीक से बता देती हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले भी सकते हो। ये लें जी, ये सारे मैंने नाप लिख लिए हैं। टाइट लेंगे, फिटिंग में अगर पहनते हैं तो 2 इंच की लूजिंग देंगे, अगर पहनते हैं लूज तो 4 इंच की लूजिंग देंगे, ठीक है। सेम वही प्रोसेस आएगा कमर में भी और हिप में भी, और बाकायदा सारे नाप जो मैंने आपको बोल के भी बता दिए हैं, इस तरह से आपने सारे नाप लेने हैं। अब हम जानते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो हमने नाप में लाजमी देखने हैं। 2 गज कपड़ा लाजमी होना चाहिए, 2 गज ही कपड़ा मिलता है शमीज के लिए। अगरचे आप अपनी मर्जी से लें तो ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन जो वर्क वाले सूट होते हैं उनमें आपकी जितनी लेंथ आती है उतनी ही आपको शमीज़ का कपड़ा भी लेना पड़ता है। जल्द ही आपको शमीज़ वाले सूट के ऊपर भी काम करके बता दिया जाएगा। साटन और मरमल, ये 2 कपड़े होते हैं जो शमीज़ में इस्तेमाल होते हैं। ये दोनों ही ठीक कपड़े रहते हैं, ज़्यादा गर्मी वाले कपड़े नहीं होते और पतले भी होते हैं। और अगर आप चाहो तो जो सादी लोन होती है उसकी भी बना सकते हो, लेकिन आपने जब भी शमीज़ के लिए कपड़ा लेना है, चाहे वो सूट में लगा रहे हो चाहे अलग से लगा रहे हो, आपने 1 घंटा लाजमी इसको श्लिंग करना है, ठीक है। कोई भी कपड़ा हो इसको 1 घंटे तक लाजमी श्लिंग करना है। करने के बाद इसको प्रेस कर शावर देकर इसको आपने प्रेस करना है, ठीक है। शमीज़ के कपड़े को आपने इस तरह लाजमी करना है, ठीक है। इसके बाद आपने 2 गज कपड़ा है आपका इस तरह से अगर आपके पास, तो आपने क्या करना है, इसको फुल ही इस तरह से फोल्ड करना है और ऐसे फोल्ड कर लेना है। जितनी आपकी जो भी आपके पास भरे वाला साइज़ है वो आपने ले लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास हिप का ही शमीज़ में ज़्यादा नाप बढ़ाता है, वो इस तरह से नाप लेंगे आप। इस तरह से लेने के बाद जो आपका ये वाला कपड़ा बच जाए आपने इसमें स्लीव्स लगा लेनी है, नेक को कर लेना है बाकायदा। नेक जो है सिंपल ही साथ के साथ ही बनता है। अगर आप किसी कपड़े वाले महंगे सूट हैं, लहंगा वगैरह है इस तरह के, उसके जो शमीज़ है उसको आप चेपी के साथ ही बनाएंगे, लेकिन जो ये वाला होता है इसके जो स्टिचिंग होती है वो दूसरे तरीके से होती है। कल इंशाल्लाह उसकी स्टिचिंग भी आपको अच्छे से गाइड कर दूंगी। इस तरीके से कपड़ा जब आप रखेंगे तो आपने इसकी जो फोल्ड वाली साइड है ऊपर रखनी है, ठीक है। यहाँ पर लिख लें फोल्ड, और नीचे आपका ओपन होएगा, ये ओपन है, ये भी आपका फोल्ड है, यानी कि इस तरह से एरो लगा लें, ये फोल्ड है और ये ओपन में है। इस तरह लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, इसकी हम शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि जो भी आपका तीरा आया है, फॉर एग्जांपल 14 इंच नॉर्मल तीरा आता है, तो उसमें हम 1 इंच ऐड करते हैं साइडों पे सिलाई मार्जिन का, इस तरह से उसका हाफ करेंगे, और जितना आपका आया वो आपने यहाँ पर नाप करके लगा देना है।
वही थोड़ा सा नीचे भी हमने नाप लगाना है और इसको स्ट्रेट कर देना है। ठीक है, नॉर्मल कमीज़ों में आपने देखा होगा कि हम यहाँ से शोल्डर डाउन देते हैं, लेकिन इसमें हमने शोल्डर डाउन बिल्कुल भी नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं देना। ठीक है, इसके बाद आपने यहीं पर रखकर इंची टेप को ऐसे अपने नेक की लेंथ लगा लेनी है और नेक की विड्थ भी लगा लेनी है। इस तरह करने के बाद इसको डिब्बा की एक शेप दे लेनी है। इस तरह से ऐसे डिब्बे की शेप देकर इसमें आपने अपने ऊपर के नेक को देखना है कि मेरा चौकोर में है, गोल में है, वी में है, कौन सी शेप में आपका नेक है। आपने उसके मुताबिक अपने नेक को यहाँ पर बनाना है। चौरस है, वी में है, तो आपने ऐसे बना लेने हैं। जैसा भी आपके नेक के यानी के ऊपर का जो नेक का आपने बना रखा है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। अगर आपने बोट नेक बना रखा है तो आपने इस तरह बनाना है, और इस शमीज़ के भी प्रॉपर जो कटिंग है वो बोट नेक कमीज़ की तरह ही होगी, लेकिन उसकी कंधे की यहाँ से यानी कि बेसिक आपको समझा रही हूँ। इसको अब आप बोट नेक में भी अगर बनाना चाहो, छोटे नेक के साथ कुछ भी बनाना चाहो, आप इतनी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए जितना मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको इस तरह से करना है, करना है, करना है, आपको अच्छे से समझ आने के लिए। तो आप अगर आपको समझ नहीं आती तो प्लीज़ कमेंट किया करें। मैं छोटा सा दोबारा से वीडियो बनाकर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करूँगी, आप उसको समझ सकते हो। आप लोग कमेंट नहीं करते तो प्लीज़ कमेंट लाजमी किया करें। तो इसके बाद आपने क्या लेना है कि यहीं से अपना नाप लेना है। लंबाई आपने जितनी लेनी है उतनी ले रखी है। यहाँ आपके पास ज़्यादा है तो आप उसको कट करके भी निकाल सकते हो। इसके बाद आपने शोल्डर टू वेस्ट लाइन का नाप लेना है, शोल्डर टू हिप लाइन का नाप लेना है। शोल्डर टू हिप लाइन जितनी भी है उससे आपने 1 इंच कम करके इसमें रखनी है। फॉर एग्जांपल ये आपकी फुल हिप लेंथ हाई है, शोल्डर टू इसमें से आपने 1 इंच कम करना है, यानी कि ऊपर कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपने चेस्ट का ऑल राउंड जो भी है, ऑल राउंड से मतलब ये होता है कि आप अपनी बॉडी कैसे गिर्द पूरे ऐसे सर्कल में ऐसे लाकर ऐसे नाप लें। ठीक है, ये आपका होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है 10 इंच तो आपने इसका चौथा हिस्सा निकालना है, तो आप इस तरह से इजीली फटाफट निकाल सकते हो। इस तरह आधा करेंगे और इसका इस तरह से हाफ कर लेंगे, तो ये आपके पास 2.5 इंच आ जाएगा चौथा हिस्सा। ठीक है, तो आपने जो भी आपके पास है आपने वो यहाँ पर लेंथ वो आपने यहाँ पर नाप लगा लेना है। वो नाप लगाने के बाद इसमें जो हमने गुलाई देनी है वो लूज ही देनी है। ठीक है, इस तरह देने के बाद जो भी आपका वेस्ट का चौथा हिस्सा है वो आपने लगाना है, हिप का जो है वो आपने लगाना है। इस तरह से बहुत ही ज़रूरी है किसी भी चीज़ को स्टिच करने के लिए आपके पास नाप होना, फिर उसके बाद उसकी स्केचिंग करना और उसके बाद उसकी कटिंग, स्टिचिंग और प्रेसिंग करना बहुत ही अच्छा, और एंड पर उसको फोल्ड करके रखना बहुत ही, यानी कि सिलाई में बहुत इजी है, बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें आपको थोड़ी थोड़ी हर एक चीज़ में महारत आनी चाहिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको हर एक चीज़ की महारत दी जाए और आप लोग मुझसे काफ़ी कुछ सीख सको। इसके बाद आपने इसमें जितना भी मार्जिन कमीज़ की तरह जितना भी आप रखना चाहो उतना इसमें इस तरह रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपने घेर का क्या करना है कि आपने या तो जितनी आपकी हिप है उतना ही रखें, बेहतर है कि आप 1 इंच कम कर लें। ठीक है, 1 इंच जब आपका फॉर एग्जांपल 20 इंच है तो 19 का करेंगे, तो 19 का जब आप हाफ करेंगे इस तरह से तो आपके पास आएगा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच से इसका ज़्यादा फर्क नहीं आता, लेकिन एक शेप अच्छे से प्रॉपर आ जाती है। जितनी मेरी यहाँ पर है उससे मैंने हाफ इंच यहाँ पर कम कर देना है। इस तरह से इसको अब मैंने ऐसे स्ट्रेट कर लेना है। आप ये देख भी रहे हो ड्राफ्टिंग में भी ये इतनी महसूस नहीं हो रही कि मेरी ये कम है। ठीक है, इसके बाद अब स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो स्लीव्स के लिए आपने जो कपड़ा लेना होता है वो मैं आपको कटिंग के वक्त आपको अच्छे से बताऊंगी कि कटिंग कपड़ा कितना स्लीव्स के लिए लेने के लिए आपको जो फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है, इजी ट्रिक बोलने के इस्तेमाल करनी पड़ती है, वो कौन सी होती है। अच्छा जी, ये आपके स्लीव्स की लेंथ आ गई। अब आपने बैक से
हर एक साइज में आपने यहाँ से 3.5 इंच पर ही मार्क करना है। लेकिन कमीज में हम ऐसा नहीं करते, वो हमें अपने चेस्ट के राउंड के मुताबिक करना पड़ता है। इसके बाद आप तिरछे में जितना भी आपका नाप है वो आप नाप लेते हो, ठीक है। नाप लेने के बाद आप उसमें सिलाई मार्जिन भी रख लेते हो। लेकिन जब हम देते हैं कमीज में इस तरह से बैक की हम शेप देते हैं, ठीक है, इस तरह से हमारी शेप आती है। लेकिन जब हमने शमीज में करना है तो हमने बिल्कुल ऐसा नहीं करना, हमने ऐसे गोल गुलाई देनी है, ऐसे गुलाई देनी है बिल्कुल, यानी कि गुलाई के साथ काम करना है। और फिटिंग आप जितनी लेना चाहो उतनी लेकर ऐसे स्ट्रेट कर देते हो। यहाँ पर जो आपने कर्व देना होता है स्लीव्स का वो नहीं देना, ठीक है। अगर आपने इसके बैक में हमने कितनी राउंड देनी है, यानी कि बैक की कितनी लेंथ में हम कटिंग कर सकते हैं, तो उसकी अलग से वीडियो है। प्रॉपर स्लीव्स को कमीज के साथ जॉइंट करना, फ्रंट बैक और सिंपल कमीज का हर एक का बॉडी मेजरमेंट से लेकर ड्राफ्टिंग, कटिंग, स्टिचिंग का प्रोसेस, हर एक चीज़ का अलग अलग मैंने क्लासेस आपको दे रखी हैं। आप उनको देख सकते हो और उससे काफ़ी कुछ सीख सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही आपको अच्छे से बता रखा है कि आप इनसे कितना कुछ सीख कर कितना कुछ बना सकते हो। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। नेक्स्ट जो हम कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे तो उसके पॉइंट्स भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पॉइंट्स मैं इसलिए आपको लिखवाती हूँ कि ताकि आप अगर बिगनर्स हो तो कॉपी पर लिख कर अपने पास सेव कर लो, ताकि आपको पता हो कि इसमें आपने बेसिक जो है वो ये चीज़ है और ये वाला बेसिक इसमें लाजमी है जो आपने लाजमी करना है। तो इसलिए आपको मैंने ये चीज़ लिखवा कर बताती हूँ। इसी तरह मैं हर एक चीज़ का आपको मुकम्मल गाइडेंस कर रही हूँ। अगर आपको कुछ भी सीखना है तो मेरे चैनल पर अपलोड है। ये अंगरखा है, ये एयरलाइन कमीज़ है, ये सिंपल कमीज़ है। इस तरह से ये देखिए बेसिक आपको काफ़ी कुछ इसमें समझा रखा है। तो आप अगर सीखना चाहते हो तो मेरा बेसिक कोर्स को ज्वाइन करो। कुछ नहीं इसमें जान के करने वाला, सिर्फ सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि आपको हर नई से नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। ये है मरमल का कपड़ा, इसमें थोड़ी सी यानी कि शाइनिंग होती है। और ये है सटल का कपड़ा, ये यानी कि इस तरह से लॉन टाइप कपड़ा होता है। इसकी एक तरफ हल्की नॉर्मल सी जो है ना चमक होती है और एक तरफ ये बिल्कुल डल होता है। इसमें आपको एक तरफ चमक मिलती है और दूसरी तरफ भी चमक ही होती है। लेकिन ये मरमल है, ये इसमें थोड़ा सा यानी कि रेशमी तंद लगी हुई होती है, जिससे आपको गर्मी महसूस होती है। ये वाला कपड़ा सबसे बेस्ट है। अगर आप लोन ले लेंगे तो भी आपके लिए बेस्ट है। आपको इन दोनों कपड़ों की अगर पहचान नहीं, अगर आप जाकर दुकानदार से कहेंगे हमें सटन का कपड़ा चाहिए तो आपको सटन का कपड़ा देगा। अगर आपको मरमल का कपड़ा चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। लोन का कपड़ा भी अगर लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। तो बाय बाय।